नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। गणित, जिसका नाम सुनकर अच्छे अच्छों का गणित बिगड़ जाता है, मगर झुंझुनू की एक ऐसी लाडो है जिसके दोनों हाथों में गणित नाचती हुई दिखाई देती है। चिड़ावा की बेटी वंशिका शर्मा का दिमाग ऐसा है कि वो एक साथ अरबों खरबों के पहाड़े उल्टे सीधे लिख और बोल देती है। वंशिका शर्मा ने अपनी इस अनूठी क्षमता के दम पर 10वां विश्व रिकॉर्ड बनाया है। वंशिका ने महज 58 सेकंड में बाएं हाथ से मल्टीप्लाई कर दाएं हाथ से 20 सवालों का हल भी लिख दिया। नई उपलब्धि हासिल कर OMG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के नाम भी दर्ज हो चुका है उनका। कॉमिक्स में पढ़ा होगा कि चाचा चौधरी का दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है, लेकिन झुंझुनू के चिड़ावा की लाडो वंशिका शर्मा के दिमाग के बारे में जान लेंगे तो हैरान रह जाएंगे। उसका दिमाग गणित में अच्छे के दिमाग को झकझोर सकता है। जिन्हें गणित से डर लगता है, वंशिका की गणित उन्हें उलझा कर ही छोड़ती है। पूछेंगे कैसे? IIT मद्रास से डाटा साइंस की पढ़ाई कर रही वंशिका शर्मा पल भर में पहाड़ों का पहाड़ बना डालती है। वह महज चंद सेकंडों में अरबों खरबों के पहाड़े न केवल लिख देती है, बल्कि रटे हुए मंत्र की तरह अरबों खरबों के पहाड़े बोल देती है। वंशिका के गणित के अनूठे कारनामों का रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, इंडिया बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में दर्ज है। इस बार वंशिका शर्मा ने 10वां वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। वंशिका ने मात्र 58 सेकंड में बाएं हाथ से मल्टीप्लाई कर दाएं हाथ से 20 सवालों का हल लिखकर नई उपलब्धि हासिल करते हुए MOG बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। वंशिका की उपलब्धि पर जिला कलेक्टर रामा अवतार मीणा ने वंशिका को बधाई दी। बता दें कि वंशिका ने 2018 में अपना पहला रिकॉर्ड बनाया। वंशिका ने 11 डिजिट की टेबल 39 सेकंड में लिखी। इसके बाद वंशिका ने वर्ष 2018 में अपना दूसरा रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2018 में ही वंशिका ने अपना तीसरा वर्ल्ड रिकॉर्ड सबसे बड़ी मल्टीप्लाई करके बनाया। यह तीनों रिकॉर्ड गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हैं। इसके बाद वंशिका ने 13 डिजिटल की टेबल 47 सेकंड में लिखकर चौथा रिकॉर्ड 3 अंकों की दो अलग अलग टेबल दोनों हाथों से एक साथ 1 मिनट से कम समय में लिखकर रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ वंशिका लगातार गणित में अपनी तीव्र और अनूठी गणन क्षमता के दम पर रिकॉर्ड बना रही है। अभी मैंने अपना 10वां विश्व रिकॉर्ड बनाया है, वो मैंने 58 सेकंड में कंप्लीट किया है। मैंने एक हाथ से मल्टीप्लिकेशन और दूसरे हाथ से डिवीजन साइमल्टेनियसली एक साथ किया है। मेरी मैथ्स में हमेशा से रुचि थी, बचपन से ही। और मैं जब छोटी थी तो मेरे मम्मी ने देखा था एक मैगजीन में कि कोई स्टूडेंट 2 डिजिट की टेबल कर रहा है, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि तुम भी कर सकती हो क्या। उन्होंने कुछ 1 मिनट समथिंग में लिखी थी। मैंने उसे फर्स्ट टाइम पे 6 सेकंड्स में कंप्लीट की और देन उसके बाद मैं आगे बढ़ती गई। अब मैं मैक्सिमम 280 डिजिट की टेबल लिखती हूँ और उसका भी मैंने अपना रिकॉर्ड बनाया है, वो मैंने 18 मिनट 4 सेकंड में कंप्लीट किया है। हुनर अपने दम पर पहचान दिलाता है और इसी हुनर को वंशिका की मां ने स्कूली समय में पहचान लिया। वंशिका की मां गायत्री ने एक बार किसी मैगजीन में एक लड़की की स्टोरी पढ़ी। गायत्री को अपनी बेटी वंशिका की प्रतिभा पर विश्वास था। वंशिका ने चंद सेकंड में टेबल लिख डाली। इसके बाद वंशिका ने अपने इस हुनर को खेल में बदला। बच्चे जिस उम्र में खिलौनों से खेलते थे, उस उम्र में वंशिका ने घर में बोर्ड लगाकर गणित के अंकों से खेलना सीखा। इसी अभ्यास के बलबूते पर वंशिका नया रिकॉर्ड बनाती गई। वंशिका के पिता मनोज ने बताया कि बेटी के इस हुनर पर उन्हें गर्व है। अभिभावकों को बच्चों के अंदर छुपे हुए हुनर को पहचानना चाहिए और इस हुनर को आगे बढ़ाने में उनका सहयोग करना चाहिए। देखिए, उसके हर अचीवमेंट पर गर्व होता है, क्योंकि उसका हर अचीवमेंट पहले वाले अचीवमेंट से ज्यादा यूनिक होता है। इस बार उसने 20 क्वेश्चन वो हल किए थे, वो भी मतलब डिवाइड और मल्टीप्लाई दोनों हाथों से एक साथ, वो भी 10,000 से ऊपर की एक साइड में है। तो 58 सेकंड 58 सेकंड उसने बना कर काफी प्राउड होता है ऐसी। मैं मैगजीन पढ़ रही थी, ये जो छोटे बच्चों की वो आती है, तो उसमें किसी बच्चे ने 2 डिजिट की टेबल लिखी। मैंने इससे पूछा कि बेटा तू भी कर सकती है क्या, तो बोल मम्मा मैं ट्राई करके देखती हूँ। और इसने उस बच्चे ने 1 मिनट में करी थी और इसने 6 सेकंड में ही कर ली। फिर इसकी रुचि बढ़ती गई, हमने भी इसका साथ दिया और ये अलग अलग तरह से अपना रिकॉर्ड बनाने लग गई।
अपने माता पिता की इकलौती संतान वंशिका जब अपने दाएं और बाएं हाथ से एक साथ गणित के सटीक जवाब लिखती है तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं। उसके दोनों हाथों के साथ दिमाग भी पूरी गति के साथ एक्टिव रहता है। वह अब तक हिमाचल प्रदेश, जम्मू के अलावा अन्य राज्यों के विश्वविद्यालयों, सरकारी स्कूलों, कॉलेजों में मैथ्स को आसान करने संबंधी कार्यशालाओं में मोटिवेशनल स्पीच दे चुकी है। समय मिलने पर वह स्कूली बच्चों को गणित के टिप्स बताकर प्रेरित करती है। न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट। कौशाम्बी से एक बेहद ही चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहां मुर्गे की हत्या को लेकर एक शख्स ने पुलिस को शिकायत दी। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। साहब, मेरे मुर्गे को मार डाला। इंसाफ दिलाने में मेरी मदद कीजिए। अगर कोई प्यारी चीज दूर हो जाए तो जाहिर है उसका दर्द भी बड़ा होगा। कौशाम्बी में एक शख्स अपने मुर्गे से बेइंतहा प्यार करता था। वो दिन रात उसके देखभाल में लगा रहता था, लेकिन उसके अजीज मुर्गे की मौत से वो बेहद ही दर्द में है। शिवराम एक मुर्गा पालक है। उसने आरोप लगाया है कि उसके पड़ोसी ने उसके जान से प्यारे मुर्गे की हत्या कर दी। पड़ोसी ने मुर्गे को पीट पीट कर मौत के घाट उतार दिया, जिससे वो बेहद आहत है। शिवराम का आरोप है कि उसका मुर्गा दान चुगने के लिए पड़ोसी के घर के पास गया था, जो उसको इतना नागवार गुजरा कि उसने ईंट से उस पर हमला कर दिया, जिसमें उसके मुर्गे की जान चली गई। जैसे ही शिवराम को इस बात की भनक लगी तो वो परेशान हो उठा। आखिर कोई कैसे बेजुबान के साथ ऐसी दरिंदगी कर सकता है। शिवराम का आरोप है कि जब वो पड़ोसी घनश्याम के घर पहुंचा और मुर्गे के बारे में बात करने लगा तो घनश्याम ने उसके साथ गाली गलौज के साथ मारपीट भी की। वहां आसपास के लोगों ने बीच बचाव करते हुए किसी तरह मामले को शांत करवाया। इसके बाद शिवराम थाने पहुंचा और आरोपी घनश्याम के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करने की अपील की। उसके मुताबिक पुलिस ने भी उसे जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मुर्गा पाले थे, मुर्गा छोड़े थे, वो आए थे हमारे मुर्गा को मार डाले थे। उससे बहुत छोटे से हम उसको पाले थे, उससे बहुत प्यार हो, हमारे साथ ही खाता भी पीता भी था, तो उसको मार डाले। हम दर्ज FIR भी लिखाए थे। तब देखो क्या हो रहा है। कहाँ पे FIR लिखाए आप? वो लुधौर चौकी में। धारा 429 के तहत कोई भी पालतू जीव जंतु जिसकी कीमत 50 रुपए से ज्यादा होती है, उसे उसकी हत्या करना अपराध में शामिल है। इसके तहत आरोपी को 5 साल की सजा या जुर्माने का प्रावधान है। मुर्गे की मौत से शिवराम बेहद उदास है। वो बस यही चाहता है कि आरोपी को सजा मिल जाए। कौशाम्बी से न्यूज़ 18 के लिए धारा सिंह की रिपोर्ट। बवाल हुआ। यहाँ के सन्यासियों ने लोगों पर आश्रम पर जबरन कब्जा करने का गंभीर आरोप लगाया। इस दौरान पत्थरबाजी हुई, तोड़फोड़ हुई, एक दूसरे पर पथराव भी किया गया। शिमला में मस्जिद के बाद मंदिर पर मचा बवाल। कब्जे की लड़ाई तोड़ फोड़ और पथराव पर आई। देर रात रामकृष्ण मिशन आश्रम में जमकर पथराव। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में मस्जिद के बाद अब मंदिरों को लेकर बवाल शुरू हो गया है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में भक्तों के 2 गुट आपस में भिड़ गए। इस दौरान दोनों गुटों ने जमकर पथराव किया। इस पथराव में कई पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। बताया जा रहा है कि इस मंदिर की संपत्ति को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। मंदिर की जमीन को लेकर हिमालयन ब्रह्मो समाज और रामकृष्ण मिशन संस्थाओं में पिछले कई वर्षों से कोर्ट में मामला जारी है। जानकारी के मुताबिक ब्रह्मो समाज का 2 दिन का अधिवेशन शिमला में ही था।
अधिवेशन में बड़ी संख्या में लोग मंदिर परिसर में पहुंच गए। पूजा खत्म होने के बाद आश्रम के सन्यासियों के आग्रह के बाद भी जब लोग मंदिर से नहीं निकले तो हालात बिगड़ गए। देर रात करीब 1 बजे आश्रम में पथराव हुआ। मंदिर का जो परिसर है वो कुछ अन्य लोगों द्वारा जो है उसको जो है अपने इसमें अधिकार क्षेत्र में लिया गया है और आज जो है हमारे लोग भी जो है इसमें दर्शन करने के लिए जो जाना चाहते हैं और मैं यही चाहता हूं कि इसमें जो है कोर्ट में मुकदमे चल रहे हैं और वो अपनी जगह है, स्टे मिला हुआ है और मंदिर के लिए जो है किसी ने भी किसी को मना नहीं की है, ना ही हाई कोर्ट ने और ना ही जो है किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने मना की है और सब ने कहा है कि मंदिर में जो हर किसी को जो जाने का अधिकार है और मंदिर सबके लिए जो है खुला रहे। ये भक्त बन के आए और आरती अटेंड की, तो आरती के बाद बोला स्वामी जी हम लोग भक्त हैं, प्रवचन दो। तुम स्वामी जी ने प्रवचन दिया, फिर उन्होंने कहा आप बोलो, तो मैं नहीं बोला, तो मैं बोला 8:30 बज गया, मंदिर बंद करने का समय है। उसके बाद इन लोगों ने जय ब्राह्मो करते हुए ये हमारा मंदिर है, 138 साल से हमारा मंदिर है, आप कब्जेदार हो, आप गुंडे हो, ऐसा उत्पात करने लगे। तो फिर कलश स्थापना, जब मंदिर है, आपका मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, अभी 28 जनवरी को इसका डेट लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट में, फिर भी ये लोग कर रहे हैं। देर रात हुए हंगामे और पथराव के बाद आश्रम में बड़ी संख्या में तोड़फोड़ की तस्वीरें सामने आई हैं। पुलिस ने आश्रम में हुई तोड़फोड़ को लेकर मामला दर्ज कर लिया है। इन्वेस्टिगेशन चल रही है अभी और इसमें जो है वो 6 से 7 लोग इंजर्ड हुए हैं और जिस प्रकार से जो है जो लोग उसमें दिख रहे हैं पत्थरबाजी करते हुए और बड़े बड़े पत्थर जिन्होंने अपने हाथ में लेकर वहाँ पे जो है वो जिस प्रकार से जिस घटनाक्रम को अंजाम दे रहे हैं वो अपने आप में FIR में सब वर्णन है और वो कैसे कहाँ से किस संदर्भ और किससे संबंध रखते हैं वो अपने आप में क्लियर है। लेकिन ये पूरी इन्वेस्टिगेशन और जांच का विषय है, पुलिस इसमें पूरी क्लैरिटी के साथ इन्वेस्टिगेशन कर रही है। रामकृष्ण मिशन आश्रम में हुए पथराव में पुलिस कर्मियों सहित कई लोगों के घायल होने की खबर है। फिलहाल आश्रम में पुलिस बल की तैनाती की गई है। अभी तक इंसानों को शराब पीते देखा होगा, लेकिन आज हम आपको इस रिपोर्ट में शराबी भैंसे से मिलवाएंगे जो विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले में आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बिहार में दरअसल शराबबंदी लागू है, इसलिए भैंसे को बियर नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से 2 करोड़ कीमत के इस भैंसे की सेहत बिगड़ गई है। ये भैंसा बीमार है क्योंकि इसे बियर नहीं मिल रहा है। वजह शराबबंदी है। चौंकिए मत, ये भैंसा कोई आम भैंसा नहीं है, बल्कि ये फल खाने के साथ घी और बियर भी पीता है। शायद यही वजह है कि इसकी कीमत 2 करोड़ रुपए है। जी हाँ, अगर इस भैंसा को देखना चाहते हैं तो आप विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेला चले आइए। मेले में ये आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। तो सेव खाता है, दूध पीता है, घी पीता है, बियर पीता है, चना खाता है, खली खाता है, भूसा खाता है। बियर पीता है? हाँ पीता है। कैसे बियर पिलाते हैं? बाल्टी में डाल देते हैं, पी जाता है। हाँ प्रतिदिन बियर पिलाते हैं? प्रतिदिन पिलाते हैं। बिहार में तो बियर बंद है। बिहार में बंद है तो उसके लिए हम क्या करेंगे, नहीं पिलाएंगे। बिहार में शराबबंदी कानून लागू है, इसलिए भैंसे को बियर नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण इसकी सेहत बिगड़ रही है और वो बियर के बिना मायूस बैठा है। बनारस से भैंसे को लेकर पहुंचे उसके मालिक ने बताया कि भैंसा मुर्रा नस्ल का है जो खाने में काजू और फल के साथ साथ हर रोज बियर डकार जाता है। उन्होंने बताया कि बियर पीने से भैंसा हट्टा कट्टा रहता है, लेकिन शराब नहीं मिलने से उसकी सेहत पर असर पड़ रहा है। मेला खत्म होते ही मालिक अपने भैंसे को लेकर वापस लौट जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस नस्ल से खासियत है कि इससे होने वाली भैंस एक टाइम में 18 से 20 लीटर दूध देती है, लेकिन इस भैंसे को पालना इतना आसान नहीं है। इसे हर रोज काजू किशमिश भी खिलाना पड़ता है और इसकी पूरी देखभाल भी करनी पड़ती है। हाजीपुर से प्रफुल्ल कुमार की रिपोर्ट। सहारनपुर से एक अजीब घटना सामने आई। दावा किया जा रहा है कि यहाँ एक शख्स के पीछे नागिन पड़ी हुई है और वो उसे 4 बार काट चुकी है। हालांकि समय पर इलाज मिलने की वजह से उसकी जान बच रही है।
गांव में हड़कंप मचा हुआ है, दहशत दिख रही है। चिराव गांव के लोगों का दावा है कि एक नागिन बदला ले रही है। दावा तो यहाँ तक है कि यहाँ रहने वाले 29 साल के गौरव को पिछले 2 महीने में 4 बार नागिन डस चुकी है। जब जब गौरव अपने खेत में काम करने निकला, नागिन वहां आ गई और उसे डस लिया। एक बार उसे घर में भी डसा, लेकिन गौरव को सही समय पर इलाज मिल गया, जिससे उसकी जान बच गई। अब दावे में कितनी सच्चाई है, ये तो खैर कोई नहीं जानता। बाद में परिजनों ने इस समस्या का हल निकालने के लिए सपेरे से संपर्क किया, लेकिन दावा है कि नागिन ने उसे भी काट लिया, लेकिन इलाज से उसकी जान बच गई। इससे तंग आकर गांव वाले सलाह देते हैं कि सपेरे को बुलाया जाए, तो उनके परिजन सपेरे को बुलाते हैं और सपेरा नागिन को पकड़ भी लेता है। घास वास से बताते कि उसमें ना लो कि एक बार अगर सांप डस ले तो उसमें महक हो जाती है। कहाँ का इलाज चल रहा है? अभी तो इलाज कहीं नहीं, अभी तो इलाज तो सरकारी हॉस्पिटल से तो कोई वो नहीं है, वहाँ गए थे हम। ग्रामीण कहते हुए पाए जा रहे हैं कि अलग अलग जगहों पर काले रंग की नागिन दिखाई देती है। ग्रामीणों ने एक काले रंग के सांप को मारा भी है। अब ये कहना मुश्किल है कि जिस नागिन की वो दहशत बता रहे हैं, क्या वो यही है? पहली दफा मेरे काटा था तो जिला अस्पताल गया था मैं, तो वहाँ उन्होंने मुझे कह दिया था कि क्या तो साथ के साथ इंजेक्शन लगाया, उसके बाद निकल इन्होंने दवाई दी थी मेरे को।